हमें निकालना है 8 का घन। 8 का क्या निकालना है? घन निकालना है। इसको कहते हैं 8 का घनमूल। क्या बोलते हैं? 8 का, इसको ऐसा पढ़ा जाता है 8 का घनमूल, ऐसा इसको पढ़ा जाता है। 8 का घनमूल पढ़ा जाता है, ठीक है ना। ये है आपका 8 का घनमूल। अब इसे आप दो तरीके से निकाल सकते हैं। दो तरीके कौन कौन से हैं वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे 8 है तो पहले तो आप 8 के क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। 8 के अभाज्य गुणनखंड याद करेंगे। 2 का पाड़ा बोलो। 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो ये आपके 2 गुणित 2 गुणित 2 बराबर, ये करणी में कितने लिखा हुआ है? करणी में 3 लिखा हुआ है। यहाँ 3 लिखा हुआ है, इसलिए 3 3 का जोड़ा बनेगा। ये एक जोड़ा बन गया, बाहर आ गया। तो क्या लिखेंगे? 8 का घनमूल 2 होता है। 8 का घनमूल 2 होता है ना। 8 का घनमूल 2 होता है। यहाँ लिखेंगे 8 का घनमूल 2 होता है, ठीक है ना। एक तो तरीका ये बताया मैंने, एक तरीका और भी है। वो तरीका कैसा देखो आप, ये करणी में 3 √8, इसको आप क्या लिख सकते हैं? 8 की घात, ये करणी में 3 है ना, ये हटेगा तो 1/3, 1/3 के फॉर्म में लिख देंगे। किस फॉर्म में? 1/3 के फॉर्म में लिख देंगे। अब 2 2 के कितने? 1 2 3, तो 2 गुणित 2 गुणित 2, इस पूरे की घात 1/3। अब 2 कितनी बार है? 1 2 3, 2 3 बार है, तो इस पूरे की घात 1/3। और हम घातांक के नियम से जानते हैं, अगर घात पे घात होती है तो घातांकों का गुणा हो जाता है। तो 3 का गुणा किस में हो जाएगा? 1/3 में। तो 3 से 3 कट गया, कितना उत्तर आ गया? 2 आ गया। 3 से 3 कट गया, घात से घात कट गई, अब बच गया 2। तो इस प्रकार से आपके सामने ये इसका मान कितना आया? 2 आया। तो देखो मैंने घातांक के नियम से भी करके दिखाया और बिना घातांक के नियम से भी एक गुणनखंड विधि से करा तो भी 2 ही उत्तर आया। घातांक के नियम से करके दिखाया तब भी आपका आंसर 2 आया। दोनों ही नियम